कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोगों से बात करना एक बंद गली में दौड़ने जैसा है। कोई बस समझाता रहता है और सामने वाला सुनने को तैयार ही नहीं। सच में ये बहुत थका देता है ना? आज हम इसी चक्र को तोड़ने की बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों कभी-कभी सबसे अच्छा जवाब चुप्पी होती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये एक जाल जैसा है जिसमें हम अक्सर जाने अनजाने में फंस जाते हैं। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। अगर ये जाना पहचाना सा लग रहा है तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम अनुभव है और इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक वजह भी है। लगातार खुद को सही साबित करने की इस थकावट का असल में एक नाम भी है। इसे कहते हैं सेल्फ जस्टिफिकेशन फटीग। ये वो शब्द है जो उस गहरी इमोशनल थकावट को बताता है जो तब होती है जब किसी को हर बात के लिए सफाई देनी पड़ती है। ये सिर्फ एक बहस नहीं है, ये तो एनर्जी की पूरी बर्बादी है। लेकिन सवाल ये है कि लोग ऐसा करते ही क्यों है? असल में ये बातचीत सिर्फ एक दूसरे को समझने के बारे में नहीं रह जाती, ये कंट्रोल की लड़ाई बन जाती है। जब कोई खुद को सही साबित करने में लग जाता है तो वो जाने अनजाने में अपनी शक्ति दूसरे के हाथ में दे रहा होता है। सोचिए, एक चालाक या मैनिपुलेटिव इंसान के लिए सफाई मांगना जानकारी लेने का तरीका नहीं है। ये तो बस सामने वाले को इमोशनली उलझाए रखने का एक हथियार है। वो चाहते हैं कि सामने वाला रिएक्ट करे, परेशान हो और बस अपनी बात साबित करने में उलझा रहे। तो एक तरफ तो कोशिश होती है कि भाई तर्क और कारण से बात को समझाया जाए, शायद कोई हल निकल आए। लेकिन होता क्या है? नतीजा ये निकलता है कि वो चालाक व्यक्ति कंट्रोल हासिल कर लेता है। उसे इस इमोशनल रिएक्शन से एक तरह का सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल शिफ्ट में छिपा है। ये एक ऐसा तरीका है जो पूरी बहस का रुख ही बदल देता है। इसे कहते हैं डिटैचमेंट रिस्पॉन्स। अब डिटैचमेंट रिस्पॉन्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सामने वाले को सजा दी जा रही है, नहीं। इसका असली मकसद है अपने नर्वस सिस्टम को शांत करना, खुद को उस इमोशनल तूफान से बाहर निकालना। ये एक सचेत फैसला है कि मुझे रिएक्ट नहीं करना है। और सुनने में ये जितना मुश्किल लगता है, करने में उतना है नहीं। बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले बस उस इच्छा को पहचानिए जब सफाई देने का मन करे। फिर एक पल के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए। इसके बाद या तो चुप रहिए या बस कहिए अच्छा या ठीक है। और आखिर में उस बातचीत से अपना ध्यान हटा लीजिए, चाहे दिमागी तौर पर या वहां से हटकर। ये बात बहुत गहरी है कि चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि इमोशनल आजादी का ऐलान है। ये एक साफ सिग्नल है कि सामने वाले के उकसाने वाले बर्ताव का अब कोई असर नहीं होता। पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? चलिए अब ये समझते हैं कि ये साइकोलॉजिकली इतना असरदार क्यों है। इसका जवाब एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत में छिपा है। इसको कहते हैं बिहेवियरल एक्सटिंक्शन। अब ये थोड़ा साइंटिफिक नाम है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। जब किसी व्यवहार के लिए इनाम मिलना बंद हो जाता है तो वो व्यवहार धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाता है। तो जरा सोचिए, एक मैनिपुलेटिव इंसान के लिए इनाम क्या है? उनका इनाम है हमारी इमोशनल रिएक्शन, हमारा गुस्सा, हमारी फ्रस्ट्रेशन, हमारी सफाई देने की कोशिश। ये सब उनके लिए एक जीत की तरह है। और जब आप ये इनाम ही हटा देते हैं तो उनका व्यवहार बेकार हो जाता है। उन्हें वो मिलता ही नहीं जो वो चाहते हैं। तो फॉर्मूला सीधा है, कोई रिएक्शन नहीं तो कोई इनाम नहीं। और जब कोई इनाम नहीं मिलता तो वो व्यवहार धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाता है। यही इस पूरी स्ट्रेटजी का सार है। तो आखिर में ये सब किस लिए है? ये है अपनी शांति, अपनी मेंटल पीस को वापस पाने के बारे में। ये एक ऐसी अटूट बाउंड्री बनाने के बारे में है। ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ मकसद कोई बहस जीतना नहीं बल्कि उस गेम को ही खत्म कर देना है। चुप्पी कमजोरी का नहीं बल्कि सेल्फ कंट्रोल का सबसे बड़ा सबूत है। ये हमारी एनर्जी और हमारी शांति को बचाती है। और ये एक ऐसी बाउंड्री है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे अंदर से आती है। तो आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने लायक है। जब कोई जवाब न देने का फैसला करता है तो वह सिर्फ एक बहस से नहीं बच रहा होता। वो असल में अपनी शांति, अपनी एनर्जी और अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर रहा होता है। और ये शायद उन सबसे कीमती चीजों में से हैं जिनकी रक्षा की जानी चाहिए।